हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे हमारी तैयारी जो होती है वो यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की होती है। तो हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जून 2024 के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, 3 महीने आपके पास बचते हैं, तो 3 महीने का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए आपके पास पढ़ने के लिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो हम पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही सेम आपको पेपर 2 के लिए भी यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे आपका मार्च शुरू हो गया है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका एग्ज़ाम है। 10 जून से 21 जून के बीच में आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। अभी इसके बाद फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो आपके पास बहुत टाइम नहीं बचता है, तो अभी 3 महीने हैं कम से कम, तो उसमें आप अपनी तैयारी अच्छी सी शुरू कर दीजिए एक स्ट्रेटजी के साथ। तो अभी आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे करें, कहाँ से करें, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊँगी, है ना। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी और बेनिफिशियल भी होगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और रोज़ यहाँ से वीडियो आपको शाम को 6 बजे मिल जाती है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है यहाँ पर प्रॉपर ज्वाइन होकर वीडियोज़ को देख लीजिए। आप सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मास्टर प्लान जो है मास्टर क्लासेस सीरीज़ यहाँ पर चला रखी है, जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। साथ में PYQs की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं 10 साल के PYQs आपको करवाऊंगी, है ना। तो अभी हम शुरू में जो अभी दिसंबर वाला लेटेस्ट एग्ज़ाम था उसके सारे PYQs कर रहे हैं। यूनिट वाइज सारी चीज़ें, टॉपिक वाइज मैं आपको सब जो है कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे विद कॉन्सेप्ट, और आपको जितने भी थ्योरी पोर्शन है वो भी सारा कवर कराया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पेपर 1 यहाँ हम पढ़ते हैं और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर करवाती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इनको। और पूरी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। टेलीग्राम पे PDF वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम पे दी जाती है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको पूरी देखिए तैयारी के साथ साथ सारी चीज़ें। तो यहाँ देखिए हम एक कोट से शुरू करते हैं, कोटेशन है आपके लिए, स्वामी विवेकानंद जी का है। इन्होंने कहा, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत भी उतनी ही शानदार होगी, है ना। तो बिल्कुल पहले लगता है कि कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन जब आपको JRF मिलेगा ना तो ये संघर्ष आपको कुछ याद नहीं रहेगा, तब आपको JRF ही दिखाई देगा, है ना। तो ये विवेकानंद जी के कोट के साथ हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, ठीक है। तो आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है और ये बिल्कुल सही चीज़ है। जब तक हम शुरू नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको आज से ही अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। कैसे करना है, इसके लिए मैं हूँ आपके लिए पूरी तरह से हेल्प करने के लिए। तो आइए आप देख लेते हैं कि कैसे चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर को क्वेश्चन जो है पेपर पैटर्न पता ही है ना, कि पैटर्न किस तरह का है। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छी बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और पेपर 2 में क्या है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे प्रतिदिन देने चाहिए और 3 घंटे कम से कम पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट वाला होता है ना, इसकी तैयारी के लिए कम से कम। तो 4 से 5 घंटे अभी तो आपको देने ही चाहिए। 3 घंटे आप अच्छी सी मेहनत कर लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद कभी आपको फॉर्म ना भरना पड़े, ऐसी कोशिश के साथ तैयारी शुरू करिए, है ना। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है और पेपर 1 में लगता है कि नहीं मुझे इन यूनिट्स में से कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। 3 घंटे आप उधर दीजिए और अगर इससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, 5 घंटे से ज़्यादा समय निकाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। आप इस तरह से तैयारी करिए। तो लेकिन मिनिमम कम से कम आपको इतनी चीज़ें तो रखनी ही हैं कि पेपर 1 को 2 घंटे कम से कम पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टॉपिक को पूरा कवर करना, क्वेश्चन के थ्रू कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। और पेपर 2 को 3 घंटा कम से कम, है ना, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 यूनिट हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। 10 यूनिट ही आपको पेपर 1 में भी मिलती हैं। तो इस तरह से ये जो है पेपर 2 आपका लेंदी हो भी जाता है ना। तो ये तो हो गई क्वेश्चन पैटर्न की बात। और उसके बाद देखिए, अगर हम 100% श्योर टॉपिक्स की बात करें, जो कि पेपर 1 में कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। इनमें कौन कौन से हैं देखिए, कॉम्प्रिहेंशन आपका कहीं नहीं जाने वाला है, 5 क्वेश्चन तो कन्फर्म है,
ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। एक पैसेज उठाइए कोई भी PYQ से, अपना एक पैसेज लीजिए, नहीं होगा तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको रीडिंग हैबिट्स को, अपनी स्किल को जो है यहाँ पर डेवलप करना है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल 100% श्योर टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर ये हुए आपके, है ना। उसके बाद देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये भी आपकी प्रैक्टिस से होगा और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से भी होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके गलत ना हो, जिसमें कि जैसे कि सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक के हैं, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर के हैं, डायरेक्शन वगैरह के। तो इस तरह के जो सवाल हैं इनमें कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं कि इनको आपको बस जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और आपके क्वेश्चन निकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, तो इसलिए यहाँ से भी ये 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए DI के जो क्वेश्चन है ना, एक तो आनी ही आनी है, DI का सवाल तो आना ही है, तो 10 नंबर यहाँ से होते हैं। अगर ये पूरे भी 5 क्वेश्चन ना सही हो तब भी आपको ये रखना चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आप DI से सॉल्व कर सकें, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है तो हम नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर भी अगर आपको जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी लगे उसको छोड़ दीजिए। मतलब मेरा मतलब कहने का छोड़ना नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम को मैनेज करके चलिए, है ना। ऐसा ना हो कि इस कैलकुलेशन के चक्कर में हम पीछे वाले क्वेश्चन छूट जाएं हमसे, है ना, छोड़ दें हम। तो क्योंकि DI आपको पहला ही क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें उलझना नहीं है। अगर लग रहा है कि इजी से हो जाता है तो आप पहले करिए, वरना फिर आप बाद में रखिएगा इसको, क्योंकि पता चला पीछे वाले क्वेश्चन तो ईजी हैं कि कम्युनिकेशन है या कॉम्प्रिहेंशन है या इस तरह से, तो फिर वो जो है नहीं छूटने चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें हम 100% कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशंस ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से देखिए ये तो 100% श्योर टॉपिक्स हैं, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इनकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 महीने में ही अच्छे खासे मास्टर हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गई आपकी जो कि आने ही आने हैं ये टॉपिक्स। उसके बाद देखिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको किन पे करना है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड की है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन है, ICT है, LR। लॉजिकल रीजनिंग में वैसे तो प्रैक्टिस है, उसमें भी मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन जो इंडियन लॉजिक वाला है ना, इसमें आपको पूरा थ्योरी कवर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट नंबर आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए सवाल कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने यहाँ पर देखा 2023 दिसंबर वाला जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल आए, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल आए, ईजी थे सवाल लेकिन लेंदी कर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब उस तरह आपको स्क्रीन पे पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, तो वो प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पर करवाऊंगी आपको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं कि 10 यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ PYQs प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इन प्रैक्टिस के थ्रू हमको कुछ न्यू कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से और कम्युनिकेशन से अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को मिला के भी पूछ लिया जाता है, मतलब मर्ज करके पूछा जाता है। तो इस तरह से आप ये नहीं कह सकते हो कि टीचिंग का है या कम्युनिकेशन का है। तो ऐसे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो अभी पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होना चाहिए। कई बार बहुत सिंपल सवाल भी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो वो सिंपल भी हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एप्लीकेशन मोड्स क्वेश्चन आते हैं, और अभी जो क्वेश्चन आए थे ना ये फॉर्मूला बेस्ड, मतलब जो कुछ कैलकुलेशन पे आधारित सवाल भी यहाँ पर पूछे गए हैं। ईजी थे लेकिन जब हमें पता नहीं है तो कुछ भी हमारे लिए टफ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारा पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा रखी हैं। तो यूनिट वाइज भी आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और साथ में मास्टर क्लास सीरीज तो चल ही रही है ना। PYQs के लिए भी आपको भटकना नहीं है, सारे PYQs आपके लिए प्लेलिस्ट में अलग से बना दिए गए हैं, वो सब यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं पूरे मतलब अभी तो मैं आपको इधर के रिसेंटली 5 साल के कराऊंगी, लेकिन मेरा टारगेट है कि 10 साल के, जैसे कि रिसर्च जो कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, तो यहाँ पर उसके सवाल पूरे करवा दिए जाएं, कम्युनिकेशन के, ICT के, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो जितना थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि हर किसी का मैथमेटिक्स जो है खूब अच्छा मजबूत हो ऐसा हो जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप जो ये वाले है ना थ्योरी पार्ट है जो हमको ज़्यादा फोकस करके चीज़ें पढ़नी है, तो इनके मैं PYQs आपको पूरे करवाऊंगी, ठीक है। जिससे कि आज जो भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं, उन सभी का JRF क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है, और साथ में आप भी अगर मेहनत करते हैं तो ये बिल्कुल सारी चीज़ें सक्सेस करेंगे हम, है ना, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये हो गया कि किस तरह से सवाल आप अब पूछे जा रहे हैं। तो थोड़े से कैलकुलेशन वाले सवाल भी हम करेंगे रिसर्च में, है ना। तो
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूले पे ही अप्लाई सवाल होते हैं, लेकिन आपको पता होंगे, है ना। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन में हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक आ ही जाता है। तो जब हम इसको जो है करीब 5 साल से ज़्यादा, मतलब 10 साल के करीब क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो PYQs के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको फोकस करेंगे। और अभी भी मैं जो करवा रही हूँ उनको आप देखिए, उनसे जो है सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ मुझे लगता है कि ये आपको नहीं मिलेगा ये टॉपिक, जैसे अभी मैंने पढ़ाया आपको ह्यूमन मेमोरी पे, तो यहाँ से सवाल आपकी 3-4 सवाल कई शिफ्ट में पूछे गए, कई बार तो फर्स्ट और सेकंड उसी दिन में दोनों शिफ्ट में सवाल आए। तो ऐसी जैसे इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पूरे डीप में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, है ना। सारी चीज़ें वो मेरा काम है, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। कई लोग क्या है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या होता है चैनल को सपोर्ट मिलता है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है और मेरा मोटिवेशन भी जो है बढ़ता है, नहीं तो मेरा भी मोरल डाउन होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो गए कम्युनिकेशन के, जो कि आप 10 साल के सवाल कर लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। और कहें 100% श्योर की, तो 100% आप किसी भी उसमें मत सोचिए कि कोई भी यूनिट हम कर लेंगे, है ना। तो आपको ऐसा टारगेट बना के चलना है कि 35 to 40 आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो इस तरह से 35 प्लस हम मान के चलते हैं कि अगर इतने सवाल हो गए 40 तक के अंदर, तो आपका अच्छा स्कोर माना जाता है ना। बाकी आपका जो सब्जेक्ट वाला है वो तो अलग अलग सब्जेक्ट सबका होगा, तो मैं यहाँ एजुकेशन की जिम्मेदारी लेती हूँ, एजुकेशन आपका कवर करवा दूंगी। बाकी आप लोग अपने उससे पढ़ सकते हैं ना, बुक्स वगैरह आपके पास जो भी PG वगैरह की है उनसे आप थॉरोली अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ICT के सवाल में क्या है, यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के सवाल भी पूछे जाते हैं और इंटरनेट, ठीक है। जो चीज़ें बेसिकली हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, उन्हीं से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अभी जो लेटेस्ट पैटर्न था इसमें क्या था, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए। कन्वर्जन भी बहुत आसान था, लेकिन बस जब नहीं आता है, कुछ नया पैटर्न बदल दिया है, तो वो चीज़ें फिर नहीं समझ में आती हैं। मेमोरी से सवाल हमेशा आते ही आते हैं, तो यहाँ पर ये सवाल आने ही आने हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर यूनिट से 5 सवाल ही आएंगे, किसी बार टीचिंग एप्टीट्यूड से 2-3 सवाल आए, लेकिन ICT से 7-8 सवाल आ गए, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहिए और कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। इंडियन लॉजिक में जो हमारे फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड पे है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पूरा थ्योरी वाइज सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। एक भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो कि इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आप अपनी शुरू करिए और बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, है ना। तो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये आपको यहाँ प्रैक्टिस करके बताए जाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। बाकी करेंट के सवाल यहाँ से बनते हैं जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित होते हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ वीडियोस मैंने दे भी दी हैं, तो आप उनको देखिएगा। उसके बाद ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक तो हुए आपके जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और यहाँ से कुछ भी आना ही है, ये छूटने वाला नहीं है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको कवर करनी है प्रैक्टिस के थ्रू। उसके बाद इनको क्या है, डीपली फोकस करके पढ़ना है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे, बेसिक भी पढ़ोगे और डीप में भी पढ़ोगे। डीप में हम कैसे पढ़ पाएंगे, जब हम PYQs को करेंगे तो उस टॉपिक को सर्च करके, और मैं तो करवा ही रही हूँ, सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन हो गया, ICT का LR हो गया, है ना। लॉजिकल रीजनिंग का ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंडियन लॉजिक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से आपका आता ज़रूर है। उसके बाद देखिए जो कॉन्सेप्ट बिल्ड की बात है ना, तो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ आपके फैलेसीज के सवाल आते हैं। हर बार एक नई फैलेसीज ज़रूर आ जाती है, तो जितनी भी फैलेसीज हैं, बहुत सारी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और मैंने बना भी रखी हैं वीडियोस, तो उसमें भी आप देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगी। सिलोगिज्म के सवाल, वेन डायग्राम, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का आपका फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो है आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो, यहाँ पर PYQs के थ्रू आप जो है चीज़ों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई, जो कि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिलोगिज्म से भी आता है, फैलेसी से भी आता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और वेन डायग्राम वाले सवाल भी आते हैं। उसके बाद ये जो 2 यूनिट है ना, 9th और 10th आपकी, तो यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिटेल वाली हैं, काफ़ी वास्ट है इनका सिलेबस, ठीक है। कोर्स बहुत वाइड है। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी
कुछ करंट इश्यूज अभी क्या चल रहे हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, करंट के सवाल पूछे जाते हैं, पॉल्यूशन से सवाल बनते हैं और बहुत सारे कुछ नए टेक्निकल टर्म्स भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स, है ना। तो जितने भी PYQs हैं या जितनी भी EVS मतलब एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी आपके जो है कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं सारे यहाँ पे कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पर आप ज्वाइन हुई है और सारी चीज़ों को कवर करते चलिए, ठीक है। पर डे अपना वीडियोस देखिए और बाकी चीज़ें भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। हायर एजुकेशन में भी वही चीज़ है, यहाँ पे करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं और कमीशंस जितने भी आपके आयोग और समितियाँ हैं, और उसके बाद प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी, एंशिएंट एजुकेशन, उस समय की क्या क्या जो है संस्थाएं थी, इनसे संबंधित यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। कई बार आपको क्रम में भी लगाने को आ जाती हैं चीज़ें, तो वो सिलसिलेवारी पता होनी चाहिए और मैंने वीडियो भी बना रखी है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। तो हायर एजुकेशन में वहाँ पे आप प्रमुख आयोग और समितियाँ ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। कब कौन सी आई, उसने क्या क्या काम किए, उस समय क्या क्या कार्यकाल उसके समय था, ठीक है, कौन कौन उस समय था, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर कराई हैं। आप लोग देखिएगा, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बाकी जो चीज़ हैं वो भी अपडेट कर दी जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन में PDE पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, ICT में, है ना, तो यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं, ठीक है, करंट के सवाल यहाँ बनते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रिसर्च में कहें और टीचिंग में, तो आपसे टूल्स के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसकी भी वीडियोस मैंने अलग बना दी हैं, तो आप उसमें देखिएगा टीचिंग एंड रिसर्च के सॉफ्टवेयर कौन से हैं, टूल्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है कि आप इनको किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना, ये चीज़ें स्किप मत करिएगा और आपकी अच्छी तैयारी 3 महीने के अंदर ही हो जाएगी, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट का समय होगा ना, उसमें कम से कम महीने भर का मतलब 20 से 25 दिन आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, MCQs करने हैं, PYQs करने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है PYQs की। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जब होती है ना तो फिर स्पीड भी बढ़ती है, और हमको क्या करना है वहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए अपनी स्पीड पर, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान जरूर देना है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को करिए, बाकी मैं हर चीज़ के लिए आपके मतलब हेल्प करूँगी आपकी हर तरीके से, और पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, है ना। तो एजुकेशन की भी हम ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसको कि हम यहाँ पर पूरी करेंगे, ठीक है। तो जितने एजुकेशन वाले हैं ज़रूर ज्वाइन हो और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हर दिन 6 बजे आपको यहाँ पर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। और इसी तरह पूरी सीरीज़ को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, मास्टर क्लास सीरीज़ की भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो दी है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा, है ना, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।